हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था डाइस के पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने दो केस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस थर्ड को। केस थर्ड हमारा क्या था? केस थर्ड था हमारा मोर देन टू फिगर आर गिवन। तो केस थर्ड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोर देन टू फिगर आर गिवन। दो से अधिक चित्र दिए हुए होंगे। तो इसमें मैंने कहा था कि आपको कितने टाइप के मिलेंगे? वन कॉमन कॉन्सेप्ट, और क्या था? टू कॉमन कॉन्सेप्ट, और थर्ड था आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये तीन चीज़ हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए पहला हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 1। तो ये क्या है? वन कॉमन कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं वन कॉमन कॉन्सेप्ट को। वन कॉमन तो इसमें क्या होगा कि आपको तीन फिगर या चार फिगर इस तरह से दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। मान लो फिगर का शेप कुछ इस प्रकार का है। फिगर 1, एक फिगर 2, एंड फिगर 3। इसमें मैंने आपको तीन फिगर दिए। यहाँ 1 2 3, 3 4 5, 1 5 6, ये नंबर दिया हुआ है। तो ये तीन फिगर में आपको वन कॉमन कॉन्सेप्ट देखना है। तो आपको देखना है कि वह फिगर 1 और 2 में सिंगल कॉमन दिखना है। वन कॉमन, कौन सा एक कॉमन नंबर दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि सर सिंगल कॉमन हमें दिख रहा है, कौन सा नंबर दिख रहा है? आप बोलोगे कि सर यहाँ 4 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? सॉरी 3 दिख रहा है। तो इन दोनों में सिंगल कॉमन, तो आप सिंगल कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करो। सिंगल कॉमन कॉन्सेप्ट मतलब फिगर 1 में पहला लिखेंगे हम 3, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज चलना है 1, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज 2। फिगर 2 में हमें कॉमन कॉन्सेप्ट जो था, तो 3 पहले लिखेंगे, 3 से चलेंगे 4, और 4 से चलेंगे 5। जो एक दूसरे के सामना सामनी आ जाए वो उसके अपोजिट होते हैं। ये हमारा वन कॉमन कॉन्सेप्ट का था। तो वो एक का अपोजिट क्या हो गया? 4। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। तो जो बच गया 3 का अपोजिट 6। तो हम क्या बोलेंगे? 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर हमने फिगर 1 और 2 को लिया, क्या फिगर 2 या 3 या 3 या 1 को ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं बच्चे, आपका रिजल्ट जो भी आएगा सेम आएगा। जैसे देखो इन दोनों में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? 1। तो फिगर 1 और फिगर 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या था? 1। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 से चलेंगे तो 3। फिर यहाँ पे 1 5 6, तो आपका 2 का अपोजिट क्या था? 5। तो देखो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है? 6। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 का अपोजिट, जो नंबर बच रहा है 4। बात क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। आप लोग इससे नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 2,
कुछ इस प्रकार का फिगर देगा। इस बार आपको बताना है कि 2 का कौन सा है। फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। 3 फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है वन कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल से। नंबर दिया हुआ है यहाँ 3, 5, 6। नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है 6, 2, 1, 3, 1, 4। तो हम देखेंगे फिगर 1 और 2 में कॉमन कौन सा नंबर है। तो आप बोलोगे कॉमन क्या दिखा सर, 6 दिख रहा है। कौन सा नंबर दिख रहा है 6। तो आप फिगर 1 और फिगर 2 में कौन सा कॉमन नंबर दिखा 6। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 6, 3 और 5। इसमें 6, 2, 1। तो जो जिसके नंबर के सामने आ गया वो उसका अपोजिट होगा। तो 6 का अपोजिट क्या बच गया, जो नंबर बच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बच रहा है 4। तो आप बोलोगे 6 का अपोजिट 4। क्लियर है। तो आप इस तरह से कभी भी किसी का भी चाहे कितना भी फिगर दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, वो 2 से ज़्यादा दे, तो आप वन कॉमन कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आपको कुछ इस तरह का। ये आपका 3 फिगर है। यहाँ पे इस बार मैं नंबर ना लिख के अल्फ़ाबेट दिख रहा हूँ, A, B, C, C, D, E, A, E, F। तो यहाँ पे आपको यूज करना है वन कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल। तो फिगर 1 और 2 में और 3 में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर C। अगर मैं फिगर 2 और 3 में बात करूँ तो आप बोलोगे फिगर 2 और 3 में कौन सा कॉमन है सर E। तो आप किसी भी दोनों फिगर, दो फिगर से वन कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2 से, फिगर 1 और 2 से तो कॉमन क्या था हमारा सी। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे ए और बी। अब यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी और ई। ए के सामने कौन सा लेटर आया डी, बी के सामने कौन सा लेटर है ई। तो जो लेटर बच गए वो क्या होगा एफ। तो आप क्या बोलोगे सी का अपोजिट क्या है ए। अब एग्जामिनर इससे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ भी 3 डाइस दिए जाएंगे, मगर इस बार डाइस में नंबर और लेटर ना देख के मैं सिंबल का यूज करूँगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको सिंबल भी कभी कभी वो देते हैं। तो चलो देखते हैं सिंबल के साथ क्या यूज होगा।
ये फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। अब आपको बताना है फिगर 1 और 2 में क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे इन दोनों में क्या दिख रहा है, डॉलर कॉमन है। फिगर 2 और 3 में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे फिगर 2 और 3 में एंड का साइन कॉमन है। और मैं बात करूँ अगर फिगर इन दोनों में सिंगल कॉमन का, तो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार कॉमन दिख रहा है। तो सभी फिगर में आपको एक कॉमन तो जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी दो फिगर को पिक करके इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। तो फिगर 1 और फिगर 2 से, फिगर 1 और 2 में क्या है, एंड साइन, सॉरी डॉलर साइन, और यहाँ से चलना है क्लॉकवाइज तो स्टार, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज हैश, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज परसेंट और एंड, ये हो गया। तो स्टार के सामने कौन सा लेटर आया, हैश। तो दोनों का अपोजिट पता चल गया। अब जो बच रहा है, कौन सा लेटर बच रहा है, आप बोलोगे ग्रेटर साइन। तो इसका अपोजिट ये हो गया, मतलब डॉलर का अपोजिट ग्रेटर साइन, स्टार का परसेंट, एस का एंड। ये क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टू कॉमन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये था वन कॉमन कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टू कॉमन कॉन्सेप्ट में। सेकेंड, टू कॉमन कॉन्सेप्ट। टू कॉमन कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आपको दो से अधिक फिगर मिलेंगे और वहाँ पे आपको टू कॉमन नंबर मिलेंगे। ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। वन, टू, थ्री, 1, 4, 2, 2, 6, 3। अब फिगर 1 और 2 को देखो तो यहाँ पे कितने कॉमन मिल रहे हैं, 1, 2 और यहाँ पे 1, 2। तो यहाँ पे दो कॉमन है। तो याद है कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था टू कॉमन का, कि दो कॉमन के बाद जो भी रिमेनिंग बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप कह सकते हो कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। तो आप यहाँ से क्या पता चला, 3 का अपोजिट 4। अब फिगर 2 और 3 में देखो तो कितना क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या यहाँ पे 2, 3 एक सिंगल कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिंगल कॉमन। क्या फिगर 1 और फिगर 3 में दो कॉमन मिल रहा है, तो हाँ बोलोगे हाँ सर, 2, 3 और 2, 3 मिल रहा है। तो बच क्या गया यहाँ पे, 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 6। तो आप बोलोगे 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6। अब जो दो नंबर बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हो गए। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, तो जो नंबर बच रहा है, कौन सा नंबर बच रहा है, तो आप 1, 2, 3, तो आप बोलोगे 5। तो ये आपका अपोजिट पता चल गया। टू कॉमन कॉन्सेप्ट में एक सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप वन कॉमन कॉन्सेप्ट से भी इसे बना सकते हो। ये मैंने आपको बनाया टू कॉमन। अब यहाँ पे आपको 3 फिगर दिए हुए हैं। यहाँ 3 फिगर में से आपको 2 ऐसे फिगर देखना है जिसमें वन कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल अप्लाई हो रहा है। तो आप देखो फिगर 2 और 1 में, सॉरी फिगर 1, 2 और 3 में यहाँ पे वन कॉमन मिल रहा है। तो फिगर 2 और फिगर 3 में ये वन कॉमन मिला। तो आपको यहाँ पे 2, 1, 4, फिर यहाँ पे 2, 6, 3। तो 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, तो जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये आपका रूल है। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी टू कॉमन है तो आप कभी भी इसका डायग्राम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू कॉमन से निकाल लो, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वन कॉमन जल्दी यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें टू कॉमन कॉन्सेप्ट का यूज आता है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, ये आपका फिगर 1, फिगर 1 में नंबर दिया हुआ है 3, 2, 4। फिगर 2, एंड फिगर 3, इसमें नंबर दिया हुआ है 2, 6, 4, 3, 1, 2। तो आपको यहाँ पे देखना है 2 कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल यूज कर रहा है, तो हम फिगर 1 और 2 और 3, तो फिगर 1 और 2 में देखते हैं 2 कॉमन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 2, 4। तो जो नंबर बच गया वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। अब फिगर 2 और 3 में क्या सिंगल कॉमन दिख रहा है या डबल कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर सिंगल कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से नहीं होगा। तो आप फिगर 1 और 3 में देखो कितने कॉमन मिल रहे हैं सर, 3, 2, 3, 2। तो आप बोलोगे 1 बच और का अपोजिट 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 1, ये एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। तो क्लियर है ये बात। अब जो बच रहा है 2, 2 का अपोजिट आपका बनेगा 5। अब इन दोनों में 1 कॉमन कॉन्सेप्ट आप चेक करो तो आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन कॉन्सेप्ट देखते हो, तो इन दोनों में 1 कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है 2। तो फिगर 2 और फिगर 3 से 2, 6, 4, 2, 3, 1, तो ये इसके अपोजिट हो गए, ये इसके अपोजिट होंगे, तो जो नंबर बच रहा है उसका विपरीत। तो आपको 1 कॉमन कॉन्सेप्ट के रूल से भी बन जाता है और 2 कॉमन कॉन्सेप्ट के रूल से भी बन जाता है। तो ये आपका था 2 कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल। अब बात करते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सेक्शन को, जो आपके आजकल एग्जाम में काफ़ी आते हैं, जो आपका थर्ड सेक्शन है। इसी में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे होगा कि आपको 2 से अधिक डाइस दिए जाएंगे, 3, 4, 5। आपको एक ऐसा डाइस होगा जिसमें मिसिंग नंबर होंगे, और मिसिंग नंबर में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। क्वेश्चन 1, ये आपको फिगर 1 दे रहा हूँ। ये फिगर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2 क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। एक और फिगर दे रहा हूँ सेकेंड, क्योंकि इसमें टोटल आपको मैं 5 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये 5 टाइप के से ज़्यादा नहीं बनते हैं इसमें। ये आपके फिगर 3 बना दी, ये फिगर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1 क्वेश्चन मार्क 2।
अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर 1 और फिगर 3 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, एक के बाद 2 आ रहा है, ये क्लॉकवाइज, एक के बाद 2 आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे सर ये दोनों फिगर सेम है, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये 3 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 3, क्योंकि जब ये 1 के बाद 2 आया, यहाँ भी 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आएगा? 3, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट डाइस या सेकंड डाइस एक दूसरे से कॉमन मिलेंगे, मे बी इन दोनों में कॉमन दे या इन दोनों में कॉमन हो। अब देखो फिगर 2 में, फिगर 2 में देखो, आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ से 1 से 2 तक आए क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 1 से 2 तक जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दे एग्जामिनर आपको, तो आप उसके अपोजिट निकाल लो, आप हमेशा उसके अपोजिट निकाल लो। तो अपोजिट निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे वन कॉमन कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे देखो फिगर 2 और 3 में वन कॉमन कॉन्सेप्ट तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे? फिगर 1 और 2 से ये हेल्प लेंगे। इनमें कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? 3। तो फिगर 1 और फिगर 2, तो यहाँ पे देखिए कॉमन कॉन्सेप्ट 3, 1, 2, और इसमें 3, 4, 5, ये हो गया हमारा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। अब बात देखो, 1 का अपोजिट क्या है? 4। कभी भी 4 आ सकता है एक जगह पे? नहीं आ सकता है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब क्या 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब बात आती है 3 या 6। अगर वो 3 आता है तो यहाँ पे फिगर देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज, मगर यहाँ पे एंटी क्लॉक है, मतलब इसी फिगर का एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 का अपोजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये आपके दो कॉन्सेप्ट हुए, तो इसको थोड़ा सा लिख लो। फिर हम लोग देखते हैं 3, 4 और 5 के क्वेश्चन। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी आपको तीन फिगर मिलेंगे। नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, फिर दिया हुआ है 3, 4, 5, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 1, 5, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये फिगर 1, 2 और 3 से, तो हमें क्या करना है? पहले देखो क्या दो डाइस सेम मिल रहा है? क्या इन दोनों में कोई कम समानता है? नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सिंगल कॉमन दिख रहा है। क्या? 5 का। क्या इन दोनों में वो डाइस सेम दिख रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यहाँ भी एक सिंगल कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो पहले आप अपोजिट निकालोगे, और अपोजिट हम किसके हेल्प से निकालेंगे? फिगर 1 और 2, क्योंकि ये दो कंप्लीट डाइस है। तो फिगर 1 से और फिगर 2 से, तो 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो आप कॉमन नंबर को लिख लो। तो 3, 1, 2, ये क्लॉकवाइज चलेगा, फिर ये भी 3, 4, 5। तो जो बच गया वो किसके अपोजिट हो गए? 3। तो 3 का अपोजिट क्या आएगा? 6। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। अब यहाँ देखिए 1, तो क्या कभी 4 यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब 2 का 5, क्या कभी भी 2 यहाँ हो सकता है?
नहीं हो सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये दोनों तो नंबर का है। अब बात आता है 3 होगा या 6 होगा, 3 होगा या 6 होगा, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये 3 है या 5 है। तो आप ध्यान से देखो कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि क्या करेंगे, तो आप इस डाइस का हेल्प लोगे, इस डाइस का सिंगल कॉमन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। फिर से ध्यान सुनना, इस डाइस का सिंगल कॉमन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखो इन डाइस में कौन सा सिंगल कॉमन दिख रहा है। अगर मैं डाइस 2 और फिगर 2 और फिगर 3 का सिंगल कॉमन कॉन्सेप्ट से यूज करूँ तो दोनों में 5 है, तो 5 3 4, फिर यहाँ पे 5, उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्या आएगा 1। तो आपको पता है 4 के सामने कौन सा नंबर है 1। ये कंफर्म है कि इस डाइस जो ये दो डाइस फर्स्ट और सेकंड ये कंफर्म कंप्लीट डाइस थे, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा 100% ट्रू देंगे। तो आपको पता है 1 के सामने कौन है 4, और ये भी क्या बता रहा है 1 के सामने 4, मतलब दोनों डाइस सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन दोनों का पेयर भी और इन दोनों का पेयर भी। तो आपको ये तो यहाँ पे ये 3 बचा हुआ है, तो 3 के सामने कौन सा नंबर आएगा, तो इसका अपोजिट नंबर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका अपोजिट आंसर क्या होगा 6। तो हम इस जगह पे आंसर क्या देंगे 6। ये क्लियर है, क्योंकि आपको हमेशा कंफर्म दिखाना है। ये दो डाइस आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया, ये डाइस भी सही इंफॉर्मेशन दिया, तो आपके सामने 3 के सामने क्वेश्चन मार्क, तो 3 के सामने क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका अपोजिट होगा जो 3 का अपोजिट है, और यहाँ पे हम लोग ने निकाला है 3 का अपोजिट 6, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी में देखो एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपका ये सेक्शन और क्लियर होगा। ये फिगर को मैं मिटा नहीं रहा हूँ अभी, देखो फिगर 4, ये आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3, फिर दिया हुआ है 3 4 5 1 6 क्वेश्चन मार्क। तो आपको फिगर 1 2 एंड 3, तो देखो यहाँ पे क्या आपका 2 कॉमन कॉन्सेप्ट कर रहा है क्या, 3 1 6, यहाँ भी 1 6 नहीं है, यहाँ भी 1 6 नहीं है, तो आप लोग 2 कॉमन का कॉन्सेप्ट तो नहीं है जिसमें हम लोग क्लॉक फिगर 1 और 2 के कॉन्सेप्ट से लगा लेंगे, नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे अपोजिट निकालेंगे, फिगर 1 से और फिगर 2 से। तो यहाँ पे देखो फिगर 1 और 2 से क्या मिल रहा है आपका, आपको ध्यान से देखोगे तो इनमें कॉमन मिला आपको 3 और 3, तो क्लॉकवाइज चलेंगे 3 1 2, यहाँ पे 3 4 5, तो 1 का अपोजिट क्या आया और 2 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, इस फिगर में नहीं है, 6 है नहीं है, तो आपको 1 कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो फिगर 1 से और फिगर 3 से हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, यहाँ 1 6 क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा ध्यान से दो हो, 3 का अपोजिट क्या है 6, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कि कंप्लीट डाइस है, और कंप्लीट डाइस जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो 100% ट्रू होगा। मतलब फिर से समझना, जो कंप्लीट डाइस होंगे जो इन्फॉर्मेशन देगा वो ट्रू होंगे, उससे कभी हम गलत नहीं बोलेंगे। मगर आपको जो मिसिंग डाइस होगा वो कभी कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो एक बात बताओ 2 के सामने 6 आ रहा है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि 2 का सामने कौन सा है 5, मतलब 2 का अपोजिट 5 है, ये आपको गलत दे रहा है। तो इस कंडीशन पे आप डायगोनल देखो, मतलब विकर्ण देखना है। 3 के साथ डायगोनल कौन बन रहा है 6, ये एक दूसरे के अपोजिट है डायगोनल में। तो जो नंबर ऊपर बचा हुआ होगा, जो नंबर ऊपर बचा हुआ होगा वही उस
क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। 3 के डायगोनल बन गया। जब भी ये डायगोनल का केस बना दे तो जो नंबर बचा हुआ हो तो वही उसका आंसर आएगा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 1 के अपोजिट जो 4 है, 4 भी तो आ सकता है। बच्चे, दो विपरीत शतक कभी भी साथ हो सकते हैं, कभी नहीं। तो क्लियर है, तो ये 4 तो आ ही नहीं सकता है और 1 ऑलरेडी गिवन है। तो क्लियर है कि 3 का अपोजिट 6, ये भी कभी भी नहीं होता। तो जो नंबर बच गया वो आपका अपोजिट बनेगा। अब माइंड में आएगा कि सर 5 ही क्यों नहीं आया, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसकी वजह से बनता है ये कि जो नंबर डायगोनल बना, जो नंबर बच गए वो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका मिसिंग डाइस का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस पे। फिगर 1, 2 एंड 3। ये आपका फिगर 1 है, 2 एंड 3। अब देखना हमें कि यहाँ पे क्या सेक्शन को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3, फिर यहाँ दिया हुआ है 3 4 5, फिर 3 6 क्वेश्चन मार्क। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो कॉमन कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 6 किसी में भी साथ नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, फिगर 1 और 2 के हेल्प से अपोजिट सेक्शन निकाल लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो 3 1 2 3 4 5, तो जो नंबर बच गया वो उसके अपोजिट होंगे। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ सिंगल कॉमन यूज करना है। यहाँ भी देखो 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन। तो आप फिगर 2 और फिगर 3 से आप देखोगे, मगर एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है आपका 6। और मैंने कहा था कि दो विपरीत शतक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। दो विपरीत शतक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, मतलब पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, नज़दीकी नहीं हो सकते हैं। पर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में आपको ये दो साथ दिख रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये कि ये जो फिगर है गलत फिगर है। तब इसका आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी कांट मी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फिगर जो है गलत है। तो बात क्लियर है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन एग्जामिनर गलत दे देता है और बच्चे उसको चेक करते रह जाते हैं वन कॉमन कॉन्सेप्ट से। पर आप थोड़ा सा आपके ध्यान रखना पड़ेगा, जो नंबर दिया हुआ है 3 और 6, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आप देख रहे हो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये गलत है। तो ये फिगर जो है गलत है, इसका आंसर होगा कॉमन कांट बी डिटरमाइन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मिसिंग डैश में ही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको कुछ बॉक्स टाइप में मिलेंगे, जो आपका इस टाइप का देखो, जो रेलवे में काफ़ी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार का वो डाइस मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आपको कुछ कलर दे दिया है, वॉयलेट, ग्रीन
और ब्लू। फिर यहाँ पे ऑरेंज, येलो, ब्लू। और आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे 6 कलर को मेंशन कर देगा, एक कलर आपका रेड। तो वो कलर मेंशन कर देगा कि टोटल कलर कितने हैं, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ये टोटल कितने हो गए, 6 कलर। तो आपसे पूछ देगा कि रेड के अपोजिट कौन सा कलर है, रेड के अपोजिट कौन सा कलर है। तो बच्चे एकदम थोड़ा सा ध्यान दो, इस तरह के फिगर काफ़ी आसान होते हैं। दोनों में कॉमन क्या है सर, ब्लू कॉमन है। क्या है, ब्लू कॉमन है। तो ठीक है, ब्लू कॉमन है तो एक बात बताओ, ब्लू का नियरेस्ट कौन है, ग्रीन, ग्रीन के नियरेस्ट वॉयलेट। अब बताओ इधर ब्लू के नियरेस्ट क्या है, येलो, येलो के ओ ऑरेंज। तो एक सिंपल सा बात है, ये इसके सेक्शन में चलेगा, ग्रीन से इस सेक्शन में कहाँ पे आएगा, ये वाले सेक्शन में येलो। फिर आगे वाला इस सेक्शन में कौन आएगा, ऑरेंज। तो जो बच गया ये वाले पार्ट में कौन आएगा, रेड। तो आप क्या बोलोगे, ये किसका अपोजिट है, ये वाला सेक्शन को। तो आप बोलोगे ब्लू का अपोजिट कौन हो गया, रेड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ब्लू का अपोजिट रेड, ग्रीन का अपोजिट ऑरेंज और वॉयलेट का अपोजिट येलो। बात समझ में आए। तो आप ध्यान से रखना, इस चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉन्सेप्ट के रूल से बना लोगे। अब हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस पे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं ओपन डाइस को।